बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज चेक करते हैं क्या है। स्टे पॉजिटिव क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। 8 ऑफ वाटर, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये आपकी एनर्जी है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं। यू आर इन अ सर्च ऑफ अननोन। आपको पता नहीं है कि आपका रास्ता किस तरफ जा रहा है, लेकिन आप कुछ खोज रहे हैं। आपको फुलफिलमेंट चाहिए, आप अपने आप को एम्पावर करना चाहते हैं। इस रास्ते पे आपके साथ हो सकता है कोई नहीं है, लेकिन आपके साथ हेल्प है डिवाइन की। द हाई प्रीस्टेस, यस, आप लोग किसी ऐसी चीज़ को सीख रहे हैं जो मिस्टीरियस है, फॉरबिडन नॉलेज है, स्पेल वर्क, मैजिक या फिर स्पिरिचुअल कोई नॉलेज आप सीख कर रहे हैं। अपनी इंट्यूशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, आपके ड्रीम्स सिग्निफिकेंट होते हैं, आपको साइंस एंड सिंबल्स मिलते हैं, आप कोई स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं एंड पेशेंस रिक्वायर्ड है यहाँ। मे बी आप क्वाइट हो गए हैं, आप किसी स्पिरिचुअल मेंटोर की तलाश में हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलर आप सर्च कर रहे हैं। पेज ऑफ फेयर, क्योंकि आपकी सोचें हो सकता है बहुत कंफ्यूज हैं, या फिर आप समझ ही नहीं पा रहे आपके साथ क्या हो रहा है। आप एनालिटिकल होने की कोशिश कर रहे हैं एंड देयर इज़ समथिंग, कोई डिसीजन जो आपने लेना है एंड वो डिसीजन मूव ऑन करने का है, एक सिचुएशन को छोड़ देने का है, एक ताल्लुक़ को ख़त्म कर देने का है। या ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपके लिए सीक्रेटिव हैं, या सीक्रेटली आपके ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा बनाते हैं, आप उन लोगों को पीछे छोड़ना चाहते हैं। या फिर आपको ड्रीम में कोई साइंस मिले हैं कि आपको वहाँ नहीं रहना जहाँ पर आप एतबार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपना ट्रुथ बोलना चाहते हैं, आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं मज़ीद, और आप सच तलाश कर रहे हैं। पर्सनस एनर्जीज़, 9 ऑफ फायर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये एग्जॉस्टेड दिखाई देते हैं, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पे लेडी है और पीछे एंजल है, तो एंजल की प्रोटेक्शन ज़रूर है। एंड इस लेडी के हाथ में गुलाब का फूल है और ये लेडी बहुत कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्रिपेयर हो रही है कि इसने अपनी रेजिलियंस क्रिएट करनी है, क्योंकि पीछे जो वॉन्ड्स हैं वो भी फ्लावर से भरे हुए हैं, तो ये अपनी रेजिलियंस क्रिएट करने के लिए रेडी है। तो मे भी हो सकता है ये पर्सन इस एनर्जी में है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, रिस्पॉन्सिबल नज़र आ रहे हैं ये। एंड अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपका किसी के साथ छोटा मोटा झगड़ा हो जाए, कुछ आर्गूमेंट्स हो जाएं, हालांकि वहाँ पे आपको क्वाइट रहना था। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो अपनी निभा रहा है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल नज़र आता है। और आपको ये शायद इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल मैनर्ड हैं, वेल प्रिपेयर्ड हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं आप, और लोगों को आप सपोर्ट करते हैं। एमेथीस्ट, स्पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथीस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरीडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरीडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथीस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में
आप लोग एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। आप चाहते हैं कि बाकी भी इसी तरह आगे बढ़ें जैसे आप आगे बढ़ते रहे हैं। आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, और जिस तरह आप रिस्पॉन्सिबल हैं ये आपकी तरह ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना चाहते हैं। आपको पता है कि आपने पैसा कहाँ ख़र्च करना है, कैसे मैनेज करना है। मे बी ये आपको देख के इंस्पायर होते हैं या आपकी तरह बनना चाहते हैं। नाइट ऑफ वाटर ऑफ़र देना चाहते हैं। यहाँ नाइट है, यहाँ भी नाइट है, 2 नाइट्स हैं। 6 ऑफ अर्थ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप 2 लोगों के साथ हैं, एक के साथ आप रह रहे हैं और दूसरे को आप अपनाना चाहते हैं। 6 ऑफ अर्थ बैलेंस की एनर्जी है। एंड ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोचता रहा है, इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, इसने आपको एक्सप्रेस नहीं किया कभी कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। मे बी ये आपके साथ दिन रात बात नहीं करते, ये आपको एक्सप्रेस नहीं करते थे कि ये आपके साथ किस तरह का फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, इनको आप में क्या पसंद है। लेकिन अब ये उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। विद द नाइट ऑफ वाटर ये अपना कप आपको शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ ये अपने जज्बात को रोमांटिकली एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और मे बी चैरिटी वर्क कर रहे हैं, या फिर इनके पास सडन अबंडेंस आई है, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्कॉलरशिप दे रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, या फिर सेमिनार्स में चैरिटी कर रहे हैं, कहीं कुछ चैरिटी वर्क ये कर रहे हैं, जो नीडी पीपल हैं उनको हेल्प आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये अबंडेंस देख रहे हैं। और यही चीज़ आपके साथ भी है कि ये आपके साथ इस रिश्ते में अबंडेंस देखना चाहते हैं। ड्रीमर ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये समझ रहे हैं कि लिप ऑफ फेथ लेना चाहिए और साइकिल को यहाँ पर कंप्लीट करके नया साइकिल स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होगा और यहाँ फैमिली नज़र आ रही है, बच्चे नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है इनके अंदर का बच्चा जाग चुका है। यहाँ भी एक छोटा सा बच्चा है, मे बी इन्होंने बचपन से ही बहुत मेहनत की है, ये बड़े पढ़ाकू हैं, और अब ये यहाँ ऐसा लग रहा है कंप्लीशमेंट की एनर्जी में हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके हाथ में सारी दुनिया हो। 2 एसेस 2 नाइट्स, ऐसा लग रहा है कि ये न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। एंड हो सकता है पहले इन्होंने न्यू बिगनिंग की है अपने करियर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। अब ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, और ये दुनिया को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, हाथ में करना चाहते हैं। 5 ऑफ वाटर 7 ऑफ वाटर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड हेयर, यहाँ पे एडजस्टमेंट भी करना चाहते हैं। 3 ऑफ एयर, ओहो, ऐसा लग रहा है कि एक शेर याद आ रहा है मुझे, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। गालिब का शेर है, और यहाँ ऐसा ही कुछ दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स लॉस की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूजन की एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स हार्ट ब्रेक की एनर्जी। ओवर एनालाइजिंग सिचुएशन में या फिर गलत ऑप्शंस में जाने की वजह से ये पर्सन हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं। एंड दीज कार्ड्स आर टेलिंग कि ये पर्सन अपनी सेल्फ डिस्कवरी में है इस वक्त। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है इस इंसान की स्टार्ट हो चुकी है, कि एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन, या वो कहते हैं ना कि अपनी दुनिया बनाई और एकदम से वो दुनिया कोलैप्स कर गई। गुलशन का खुदा हाफिज़। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है, और जब कोई सेटबैक आता है तो वो सेटबैक आपकी अवेकनिंग की वजह बनता है। तो यहाँ इस इंसान की ये एनर्जी पिक हो रही है। हार्ट ब्रेक है, स्टार के साथ अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, मैजिशियन, एंड दे आर मैनिफेस्टिंग, दे आर हीलिंग, होप एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ओके, हाँ, मे बी करियर का सेटबैक इनको देखना पड़ रहा है। 444 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ भी 444 है और यहाँ भी 44 है। स्टेबिलिटी यहाँ पर इनकी शैटर्ड हो रही है, और ये रिश्ते की भी हो सकती है। लेकिन अब आपके लिए इनकी क्या एनर्जीज़ हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन बीच में आ गई है हर्डल। इस हर्डल को पार करके ही आपका रिश्ता दोबारा से होपफुल एनर्जी में जा सकता है। स्टार की एनर्जी है, तो यहाँ पे बहुत से लोग स्टार सीड हो सकते हैं, साइकिक इंट्यूटिव मीडियम हो सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है आपको। और जो लोग साइकिक होते हैं, हीलर होते हैं, और स्टार सीड्स होते हैं, या क्लियर वांट्स होते हैं, उनकी लाइफ आसान नहीं होती, उनके रिश्ते भी आसान नहीं होते। ये जो लोग हैं इस तरह के, वो समझते हैं कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट।
एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। पाइसिस ड्रीमर की एनर्जी के साथ यहाँ एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे स्टार की एनर्जी भी एक्वेरियस की एनर्जी है, और मैजिशियन इज़ द एरीज एंड पाइसिस, ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है।